छात्राओं से यौन शोषण का आरोपी स्वामी चैतन्यानंद गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने यूपी के आगरा से दबोचा। चैतन्यानंद को पुलिस ने आगरा के एक होटल से गिरफ्तार किया। बीती रात करीब 3:30 बजे गिरफ्तारी हुई। पिछले कई दिनों से आगरा में छिपा था बाबा। करूर भगदड़ के पीड़ितों के शव परिवारों को सौंपे गए। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल। हादसे में अब तक 39 लोगों की मौत। मारे गए लोगों में कई बच्चे और महिलाएं भी हैं। 50 से ज्यादा लोग जख्मी, कई की हालत गंभीर है। अभिनेता से नेता बने विजय हादसे से पहले लोगों को संबोधित कर रहे थे। कुछ लोगों के बेहोश हो जाने के बाद वो भाषण बीच में छोड़कर रैली से चले गए। भीड़ विजय की वैन के साथ साथ पैदल चल रही थी। भीड़ के हिसाब से पीने के पानी का इंतजाम तक नहीं था। सूत्रों के मुताबिक प्रशासन ने विजय की पार्टी को खुले मैदान में सभा करने की दी थी सलाह। 10,000 लोगों के आने का अनुमान था, लेकिन करीब 36,000 लोग जुट गए। त्रासदी में मारे गए लोगों के परिवारों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक जांच आयोग का गठन किया गया। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन करूर पहुंचे। अस्पताल जाकर हादसे में जख्मी लोगों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने डॉक्टरों से भी बात की। हर मुमकिन मदद का भरोसा दिया। करूर भगदड़ में की घटना पर मुख्यमंत्री स्टालिन ने कहा, जांच आयोग के जरिए ही सच्चाई सामने आएगी। एमके स्टालिन का बयान, बोले मैं राजनीतिक मकसद से कुछ भी नहीं कहना चाहता। सच्चाई सामने आने के बाद कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तमिलनाडु के शिक्षा मंत्री अम्बिश महेश अपनी वेदना पर काबू नहीं रख पाए। करूर में अस्पताल पहुंचने के बाद रो पड़े। पीएम मोदी ने करूर हादसे को बताया दुखद। मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना जाहिर की। गृहमंत्री अमित शाह ने तमिलनाडु के सीएम और राज्यपाल से बात की। भगदड़ के बाद के हालात की समीक्षा की। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने तमिलनाडु में हुए हादसे पर दुख जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हर संभव सहायता करने के लिए कहा। कोलकाता में ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर बने पंडाल पर सियासत। कोलकाता पुलिस ने आयोजकों को लाइसेंस और दस्तावेजों के संबंध में नोटिस भेजा। अमित शाह ने इस पंडाल का उद्घाटन किया था। बीजेपी पार्षद सजल घोष ने प्रशासन पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया। कहा, अगर जरूरत पड़ी तो संतोष मित्रा स्क्वायर में ये पंडाल बंद कर दिया जाएगा। बीजेपी नेता अमित मालवीय ने ममता प्रशासन पर देवी दुर्गा की पूजा में बाधा डालने का आरोप लगाया। कहा, कड़े विरोध का सामना करना पड़ेगा। बरेली हिंसा के मामले में पुलिस की कार्रवाई। मौलाना तौकीर रजा समेत 8 लोग जेल भेजे गए। तौकीर रजा ने प्रोटेस्ट का ऐलान किया था। बरेली हिंसा के मामले में अब तक कुल 10 एफआईआर, 39 लोग हिरासत में। पुलिस ने दी जानकारी। बिहार के सीएम नीतीश कुमार का आज वैशाली का दौरा। चुनाव से पहले देंगे बड़ी सौगात। पार्टी कार्यकर्ताओं से भी संवाद करेंगे। पटना पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। बोले, राज्य में एनडीए मजबूत स्थिति में है। धर्मेंद्र प्रधान का बयान, कहा, हमें पूरा भरोसा है कि लोग फिर से एनडीए को सेवा का मौका देंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र में पहलगाम आतंकी हमले का मुद्दा उठाया। पाकिस्तान पर बोला करारा हमला। यूएनजी के 80वें सत्र को संबोधन में बोले एस जयशंकर, हमारा पड़ोसी आतंकवाद का केंद्र है। आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकना जरूरी है। एस जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकाने औद्योगिक पैमाने पर काम कर रहे हैं। आतंकियों की सार्वजनिक रूप से तारीफ की जाती है। विदेश मंत्री ने अमेरिकी टैरिफ का भी जिक्र किया। कहा, भारत टैरिफ अस्थिरता और अनिश्चित बाजार पहुंच देख रहा है। लेह में हिंसा के बाद धारा 163 लागू। जगह जगह सुरक्षा बल तैनात। बिना इजाजत के रैली या जुलूस निकालने पर पाबंदी है। बंगाल के नादिया में विश्वजीत विश्वास नाम का एक युवक गिरफ्तार। सोशल मीडिया पर सेना के खिलाफ की थी टिप्पणी। मुंबई शहर के कई हिस्सों में बारिश। कई इलाकों में बारिश के चलते सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। महाराष्ट्र के लातूर में मूसलाधार बारिश। गाढ़वे वाली पुल पर पानी के तेज बहाव में बही बाइक। गांव वालों ने बाइक सवार 2 लोगों को बड़ी मुश्किल से बचाया। संभाजीनगर में भारी बारिश के बाद जलभराव। सोसाइटी में पानी घुसने से कई गाड़ियां खराब। लोगों की बढ़ी परेशानी। नागपुर में निकाला गया आरएसएस का सबसे बड़ा पथ संचलन। सरसंचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने अवलोकन किया। उत्तराखंड छात्र संघ चुनाव में लहराया गया एबीवीपी का परचम। 51 अध्यक्ष पदों पर किया कब्जा। प्रदेश के सबसे बड़े डीएवी पीजी कॉलेज में भी एबीवीपी का दबदबा। एबीवीपी ने 41 महासचिव, 47 सह सचिव, 48 उपाध्यक्ष पद जीते। 48 कोषाध्यक्ष, 46 विश्वविद्यालय प्रतिनिधि और 8 सांस्कृतिक सचिव पद पर भी कब्जा किया। छात्रों ने धामी सरकार की नीतियों पर लगाई कोहर। प्रचंड जीत में सरकारी नीतियों का प्रभाव दिखा। सीएम धामी ने भी जीत की बधाई दी। अमृतसर में खेत में पराली जलाने की घटना आई सामने। प्रशासन के मना करने के बावजूद किसान पराली जला रहे हैं। श्रीनगर में विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर कई तरह के कार्यक्रम हुए। पर्यटन को बढ़ाने की पहल नजर आई। शारदीय नवरात्रि पर 7वां दिन आज है। प्रयागराज के अलोपी देवी मंदिर में लोगों की भीड़। पूजा अर्चना कर लोग माता रानी का आशीर्वाद ले रहे हैं। बलरामपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ मां पाटेश्वरी देवी मंदिर पहुंचे। प्रदेश की खुशहाली की कामना की। एशिया कप T20 का फाइनल है आज। भारत पाकिस्तान के बीच होगा महामुकाबला। रात 8 बजे दुबई में खेला जाएगा मैच।